नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। कटिहार में धर्मांतरण के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद लगातार असर हो रहा है। पहले तो इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन खबर के चलने के बाद अब कटिहार पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण कर चुकी महिला SC/ST वर्ग से आती है, इसीलिए उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दावा कर रही थी कि इस मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और यही वजह है कि लगातार पुलिसिया दबिश के बाद मामले के मुख्य आरोपी शाह आलम ने शनिवार को कटिहार न्यायालय में देर शाम सरेंडर कर दिया। धर्मांतरण के इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शाह आलम के जीजा की मुख्य भूमिका है। पुलिस इस मामले में आगे जांच करेगी। दरअसल आजमनगर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा था कि धर्मांतरण के लिए नोटरी के सहारे उसका नाम बदल दिया गया था, जिससे जुड़ा हुआ कागजी प्रमाण भी पीड़ित ने दिखाया था। 30 नवंबर को खबर प्रसारित होने के बाद अब कटिहार पुलिस अब इस पर गंभीरता दिखा रही है। नशे के सौदागरों के खिलाफ NCB और औरंगाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 क्विंटल 76 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक और एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है, जिस पर तस्कर सवार थे। अंबा थाना क्षेत्र के सतबहिनी के पास कार्रवाई में ये सफलता मिली है। गांजे की ये खेप ओडिशा से बक्सर लेकर जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस तस्करों के तार खंगालने में जुटी है। नशे के खिलाफ लड़ाई में बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालीग्रामी गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक घर से 3.67 किलोग्राम स्मैक के साथ 28,72,000 नकद और एक देसी कट्टा और कार बरामद की। छापेमारी में पिस्टल की मैगजीन, रुपए गिनने की मशीन, बाइक, पुलिस की 3 वर्दी और 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पटना पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शराब की तस्करी जारी है। पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र का ताजा मामला सामने आया है, जहां मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने विक्रम थाना के पुलिस के सहयोग से सफलता हासिल की। हरियाणा नंबर के ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया जाता है कि NH 139 बाईपास पथ पर गुप्त सूचना के बाद विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें ट्रक के साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। शराब माफिया ने झांसा देने के लिए ट्रक को AC ट्रक का रूप दिया था। पुलिस द्वारा काउंटिंग की गई, जिसमें 248 कार्टन शराब मिले हैं। हरियाणा नंबर के इस ट्रक से बरामद अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप कई थानों से होते हुए पटना के विक्रम पहुंची, लेकिन सवाल उठता है कि बाकी जगहों पर कोई रोक टोक कैसे नहीं हुई। शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल बनाने को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद है, लेकिन तस्कर भी नए नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे। इधर सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए शराब तस्करों ने नदी के रास्ते यानी जलमार्ग से शराब तस्करी की कोशिश शुरू कर दी है। मधुबनी जिले में नेपाल से सटे जयनगर थाना क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल जयनगर पुलिस ने नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाली कमला नदी के अंदर से नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बताया जा रहा है कि जयनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमला नदी के अंदर प्लास्टिक की बोरियों में भर भर कर नेपाली देशी शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी की और पानी के अंदर से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब जब्त की। नेपाली शराब की बरामदगी पहले से ही होती रही है, लेकिन जयनगर में कमला नदी की धार के सहारे शराब की बोरियों को बहाकर नेपाल से भारत लाने का मामला शायद पहली बार सामने आया है। झारखंड में अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। कई जिलों में हाल के दिनों में पुलिस ने इसका खुलासा किया है। ताजा मामला राजधानी रांची का है। अवैध शराब का कारोबार और नकली शराब की फैक्ट्री में भंडाफोड़ किया गया। घटना नगड़ी थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य विहार 32 एकड़ कॉलोनी की है, जहां किराए के मकान में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी। शनिवार की सुबह संदेह होने पर मौके पर पहुंची नगड़ी पुलिस ने छापेमारी की, जहां से अवैध शराब के कई कार्टन के साथ खाली बोतल और रैपर को जब्त किया गया।
इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है, साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। बताया जा रहा है कि इस नकली फैक्ट्री में बाहर से शराब लाकर उसकी बॉटलिंग की जाती थी और ब्रांडेड कंपनी के रैपर लगाकर उसे स्थानीय बाजारों में बेचा जाता था। झारखंड के कई जिलों में लगातार हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। ताजा मामला सिमडेगा के गांव का है। जंगली हाथी की वजह से लोग परेशान हैं। हाथी जहां लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, तो वहीं खेत खलियान में लगी फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल कोलेबिरा प्रखंड के एडेगा और टूटिकेल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते ही हाथियों का झुंड गांव पहुंचकर तांडव मचाने लगता है। एक तरफ ग्रामीण परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग की कोशिश इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। डीएफओ के मुताबिक हाथियों के झुंड में बच्चे भी हैं और इसी वजह से हाथी नहीं जा रहे हैं। इधर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण सर्द रात में खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। मंगोलियाई शिष्टमंडल के एक सुरक्षाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव सुरक्षाकर्मी शिष्टमंडल के 23 सदस्यों के संपर्क में नहीं रहा। वो दिल्ली से पटना एयरपोर्ट और फिर पटना से सड़क मार्ग से अकेले बोधगया पहुंचा था। दरअसल सुरक्षाकर्मी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर छूट गई, जो गुरुवार को ही दूसरी फ्लाइट से दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आया और सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचा, जहां उसकी कोरोना जांच की गई और पॉजिटिव पाए जाने पर उसे क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को शिष्टमंडल के सदस्य गया पहुंचे थे। मंगोलिया से आए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में मंगोलिया के संसद सदस्य, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन के साथ साथ मंगोलियाई अधिकारी भी शामिल थे। शुक्रवार को महाबोधि मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए थे। सुरक्षाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। बांका के शंभूगंज बाजार स्थित भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 18,41,000 की लूट की घटना घटी है। 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए। घटना की खबर पर बांका एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि सफेद रंग के स्कॉर्पियो पर सवार सभी बदमाश आए और घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। वैसे विरोध करने पर कैशियर जितेंद्र कुमार के साथ मारपीट भी की गई है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। मैनेजर की मानी तो सभी बदमाश बैंक खाता खुलवाने के नाम पर अंदर आए और गेट को बंद कर दिया। साथ ही स्ट्रांग रूम का ताला खोलने के लिए कहा। विरोध करने पर कैशियर के साथ हथियार के बट से मारपीट की, जबकि मैनेजर को कुर्सी से बांध दिया। कंधा पे मारा एक बट, उसके बाद जितना देर हो रहा था उस हिसाब से वो पिटते चला गया। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को ही नहीं 26 नवंबर को भी आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। 26 नवंबर को हुए ऑपरेशन में भी संक्रमण का मामला सामने आया है। 22 नवंबर को 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ज्यादातर लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण इनमें से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी थी। वहीं 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 35 मरीजों के आंखों का ऑपरेशन किया था, जिसमें कई मरीजों की आंखों में तकलीफ है। फिलहाल आई हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया है, जिससे यहां पहुंचे मरीज और उनके परिजन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इन सब के बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आने के बाद लोग सख्ते में हैं। मुजफ्फरपुर अखफोड़वा कांड अब पश्चिम चंपारण तक पहुंच गया है। आलम यह है कि मुजफ्फरपुर से आंख का ऑपरेशन करा लौटे लोगों को अब भी परेशानी हो रही है, जिसके कारण कुछ लोगों को धुंधला दिख रहा है। नरकटियागंज में शेरहवा गांव में ऐसे 4 लोग पहुंचे हैं।
जिन्होंने मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा में आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार कई मरीज हुए हैं। मरीजों का पटना के IGIMS अस्पताल में इलाज हो रहा है। शुक्रवार को 9 मरीजों को IGIMS लाया गया, जहां राज्य सरकार की पहल पर सभी का मुफ्त इलाज हो रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का इलाज के लिए कैंप लगा था, जिसमें 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। बाद में कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। मुंगेर के बाद अब पूर्णिया के 82 प्रखंड में भी घोटाला सामने आया है, जहां मतदान के दौरान महिलाओं के बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान खाते से पैसा उड़ाने की घटना हुई। जालसाजों ने प्रखंड क्षेत्र के चोपड़ा पंचायत के बूथ संख्या 131, 129, 133 पर 12 महिलाओं के खातों से 1,27,681 रुपए की अवैध निकासी कर ली है। मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने 82 थाना के साथ साथ SDO को भी आवेदन देकर मामले में जांच कर राशि वापस करने की मांग की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब वोट डालकर वापस लौटी महिलाओं के मोबाइल नंबर पर खाते से राशि निकाले जाने का मैसेज आया। इसके बाद महिलाएं बैंक पहुंची। बैंक में पता चला कि 29 तारीख को मतदान के बाद राशि की निकासी की गई है। खगड़िया के गोगरी रेफरल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। युवक को सुबह ही अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और परिसर में हंगामा करने लगे। साथ ही वहां मौजूद कर्मियों की पिटाई भी की। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह सुलझा लिया। दरअसल सेना की तैयारी में जुटा युवक मोहम्मद वसी सुबह गोगरी जमालपुर पार्क में दौड़ रहा था। इसी दौरान बेहोश होकर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने इलाज के लिए उसे गोगरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों का कहना है कि जब घर लाया गया तो उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद फिर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत बता दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। बिहार में बालू घाटों से अवैध खनन जारी है। खासकर बीते 2 साल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। दरअसल घाटों की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से बंदोबस्तधारी मजबूरी में काम छोड़ रहे हैं। नतीजे ऐसे घाटों पर बालू के खनन माफिया का कब्जा हो रहा है। करीब 3 महीने पहले ही सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून राज्य में लागू किया है, लेकिन बालू तस्करों पर उसका असर नहीं दिख रहा है। बिहटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला, जहां बेहौद पोस्ट के केलहन गांव के पास सोन नदी में अवैध खनन करते 9 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नेवरा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अवैध बालू ले जाते 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। दोनों जगहों से बालू लदे 17 ट्रैक्टर सहित 3 चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 1300 CFT बालू भी जब्त किया गया। मामला दर्ज कर 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। बिहार में रबी फसल की बुआई जारी है। बुआई के लिए किसानों को यूरिया, DAP और पोटाश खाद की जरूरत होती है, लेकिन किल्लत की वजह से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। मधेपुरा में भी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। मुरलीगंज के बिस्कुमान गोदाम पर किसानों ने एक दिन पहले हंगामा भी किया था और गोदाम का ताला नहीं खुलने से नाराजगी जाहिर की थी। किसान हर दिन सुबह 3 बजे से लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलता। इधर जिले में खाद की किल्लत क्या हुई, कुछ दुकानदार किसानों को लूटने में लग गए। न सिर्फ किसानों से मनमाना दाम वसूला गया, बल्कि नकली खाद भी दे दिया गया। किसानों ने खेत में डाल तो दिया, लेकिन 5 दिन बाद भी खेत में खाद गला नहीं। किसानों की शिकायत पर हरकत में आए कृषि विभाग के अधिकारी मामले की जांच और खाद की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर छापेमारी शुरू कर दी है। दो दिन पहले हमने पटना स्टेशन की तस्वीरें दिखाई थी,
लेकिन पटना जंक्शन की जो तस्वीर दिखाई दी वो डराने वाली थी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोविड जांच के लिए जो सेंटर बना है उसका विभाग के कर्मचारी ही मजाक उड़ा रहे हैं। ज्यादातर समय तक कोविड जांच सेंटर पर कोई कर्मी ही नहीं दिखा। 2 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। बाहर से पटना आने वाली कई ट्रेनें सुबह में पहुंचती हैं। खासकर दिल्ली से पटना को आने वाली अमूमन सारी ट्रेनें सुबह ही आती है, जिनके लिए जांच की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कोरोना जांच केंद्र के कर्मी एक बार फिर से नदारद दिखे। सरकार की ओर से दावा किया गया कि ये जांच केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे, मगर हमारी पड़ताल में एक भी स्वास्थ्यकर्मी जांच केंद्र पर नजर नहीं आया। बिहार की बेटी सविता ने साइकिल से 29 राज्यों की यात्रा कर कीर्तिमान भी स्थापित किया। भ्रमण यात्रा के दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी देने का काम किया। अब इनका एकमात्र सपना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर देश का तिरंगा लहराने का। लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में आर्थिक परेशानी इनके सामने आ रही है, जिसके कारण इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। यहाँ तक कि कला संस्कृति विभाग के मंत्री से भी मिल चुकी है। सविता ने बताया कि साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने कई राज्यों के चक्कर तो लगाए, लेकिन जो अब सपना है वो सपना पूरा करने में आर्थिक स्थिति समस्या बनी हुई है। इसके पहले सविता हिमालय के संतोपत पर्वत पर जमीन से 7,500 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा फहरा चुकी है। अत्यधिक प्रदूषण, तनाव, काम के दबाव और जिंदगी के भागम भाग से परेशान इंसान को अगर कोई चीज अच्छा महसूस करवाती है तो वो है प्रकृति। शहरों में यदि प्रकृति को महसूस करना है तो पार्क से बेहतर विकल्प और भला क्या हो सकता है। पटना का इको पार्क भी बिल्कुल वैसी ही जगह है, जो इन दिनों पटनाइट्स का फेवरेट हॉटस्पॉट बना हुआ है। दरअसल इन दिनों पटना का AQI लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब प्रदूषण ज्यादा है और लोग ताजी हवा की तलाश में हैं। ऐसे में दिसंबर के गुनगुने धूप के बीच बेहतर वातावरण के लिए लोग इको पार्क का रुख कर रहे हैं। जिस तरह शहर का वातावरण दूषित होता जा रहा है, ऐसे में पार्कों में हरित वातावरण बनाने से लोग आकर्षित होते हैं। ठंड के दिनों में यहाँ की घास पर लोग धूप का आनंद लेने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। देश का जिला लाहौल और स्पीति देश का सबसे ठंडा चाहे हिमालय की जमा देने वाली सर्दी हो, चाहे हिलते रहने वाले लकड़ी के पुल, या फिर बर्फ की पतली चादर के बीच से सफर तय करना हो, लाहौल की कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इस टीम से खंजार के इस गांव में जुड़े रहे हैं, ताकि हम ये देख और समझ सकें कि वो इस महामारी के दौरान किस तरह काम कर रहे हैं। खासतौर पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो इस टीम की अगुवाई करने वाले एक युवा डॉक्टर हैं। ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है, जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में, और अभी भी आप देख सकते हैं, 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। जहाँ टीम के दूसरे सदस्य गाँव वालों का टीकाकरण कर रहे थे, वहीं डॉक्टर मनोज अपने सुरक्षा उपकरण पहने कोविड-19 टेस्ट कर रहे थे। जो टीम सारे यहाँ पे जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो काफ़ी मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी बेस्ट है। डॉक्टर वर्मा को कोई नहीं रोक पाया। 0 से भी कम तापमान में ट्रैकिंग से लेकर तेज बर्फबारी में टेस्ट करने तक 100 से भी ज्यादा जागरूक करने से जुड़े सेशन लेने तक। तो नेगेटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे, है ना, एक ही सैंपल लेते। जब हम बर्फ में जाते थे, 3-3 फुट बर्फ में भी हम गाड़ी में गए हैं, चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था, तो हम ताकि पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है।
तो इन्होंने लाहौल के हर गांव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है। अपने समर्पण भाव और बिना रुके सेवा देने वाले, लोगों का दिल जीतने वाले, अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। सर, मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो बीमारी 100 साल बाद आई है तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के पड़खच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती, तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी।